हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। बच्चों, कबीर दास जी निर्गुण धारा के कवि थे। उनका मानना था कि ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणी में है। एक एक कण में ईश्वर का वास है। ये जगत नश्वर है। तो मैं पहला पद आपको समझाती हूँ। पहला पद है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस पद का अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि उसकी जाति पूछकर कोई भी लाभ नहीं होगा। साधु अर्थात सज्जन पुरुष से हमें केवल ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। उसके द्वारा दिए गए ज्ञान ही मानवता के लिए लाभदायक होते हैं। जिस प्रकार तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है, तो तलवार खरीदते समय हम म्यान का रंग रूप नहीं देखते, बल्कि तलवार की धार देखते हैं। मोल करो तलवार का, हम तलवार का मोल करते हैं कि तलवार कितनी मजबूत है, उसकी धार कितनी तीव्र है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, ना कि उसकी जाति। दूसरा पद है, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक की एक। इसका अर्थ है कि हमें बुराई का जवाब बुराई के रूप में नहीं देना चाहिए। यदि हमें कोई व्यक्ति गाली देता है, तो उसका उत्तर गाली में नहीं देना चाहिए। यदि हम उसकी बुराई करते हैं, तो वह उल्टी हमें ही लगती है। तो अगर कोई हमें बुराई करे हमारी, तो हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है, और मामला बढ़ता जाता है, बात आगे बढ़ती जाती है। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जाता। इसीलिए मानस के लिए यही भला है कि किसी अपशब्द का उत्तर अपशब्द में नहीं दीजिए। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुँह माहे। मनवा तो चहु दिसे फिरे, ये तो सुमरन नाही। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें धार्मिक आडंबरों का विरोध करना चाहिए। उनका मानना है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरना या ईश्वर का जाप करना महत्वपूर्ण नहीं है। माला अपनी उंगलियों में फेरते रहते हैं, जीभ द्वारा नाम का स्मरण करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित न होकर दसों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर में यदि मन नहीं है, तो सारा आडंबर व्यर्थ है। ईश्वर की प्राप्ति सहजता से होती है, आडंबरों से नहीं। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तल होए। उड़ पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि कमज़ोर व्यक्तियों को कभी भी नहीं सताना चाहिए। जैसे हम लोग घास को पैरों तले रोनते हैं, उसे तुच्छ और बेकार समझते हैं। जब यही घास का तिनका हमारी आँखों में गिर जाता है, तो हमको कष्ट होता है। इसी प्रकार व्यक्तियों को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो हमसे कमज़ोर हैं, उनका भी यथोचित सम्मान करना चाहिए, नहीं तो हमारा हाल भी वही होगा जैसे घास का तिनका आँख में पड़कर हमको दुख देता है। अंतिम पंक्तियाँ हैं, जग में बैरी कोई नहीं,
जो मन शीतल होए। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। इन पंक्तियों का अर्थ है कि इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है। ये मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे किसी का शत्रु बनाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को शीतल व शांत बनाए रखे, जिससे वह अपने अहंकार को समाप्त कर दे। अहंकार विहीन मनुष्य ही सबके मित्र बन सकते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं होता। जिस व्यक्ति में अहम, अहंकार, इन सब अवगुणों का समावेश हो जाता है तो उसको भी ऐसा आभास होता है जैसे ये समाज उसका दुश्मन है। अतः अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आपा को डार दे अर्थात अहंकार को त्याग कर दया करे सब कोई, अर्थात हमें सबके साथ एक अपनापन, एक स्वाभाविक जो सहजता का व्यवहार है वही करना चाहिए। थैंक यू।